तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती का काम जारी है। जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं, बड़ी खबर यह है कि पूर्वोत्तर में असम में कमल खिल रहा है। 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस झटका लगा है, जबरदस्त झटका लगा है। चारों खाने चित हो गई है कांग्रेस। वहां पर 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। 76 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 27 पर कांग्रेस, AIUDF 17 सीटों पर। तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तरुण गोगोई को आज के अखबारों की हेडलाइन थी कि 3 दिन से बीपी की गोली नहीं खाई, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब मुझे लगता है बीपी की गोली उन्हें खानी पड़ेगी। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जबरदस्त वापसी की है। सत्ता पर अपनी जो पकड़ है उसे और मजबूत कर लिया है। 294 में से 293 सीटों के रुझान है। 211 पर तृणमूल कांग्रेस आगे, यानी कि पूर्ण बहुमत। यहां पर हम अमूमन पूर्ण बहुमत को मान लेते हैं 50% से ज्यादा। मैं 2/3 बहुमत, सही मायने में जिसे पूर्ण बहुमत कहते हैं, उसका जिक्र कर रहा हूं। पूर्ण बहुमत मिलते हुए ममता बनर्जी को। जबकि तमिलनाडु में जयललिता ने, वहां पर पेंडुलम पॉलिटिक्स, ये शब्द मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने गढ़ा है। पेंडुलम पॉलिटिक्स 27 साल से जो चल रही थी कि इस बार तुम्हारी बारी, अगली बार हमारी बारी, वो सिलसिला खत्म हो गया है, थम गया है। जयललिता सत्ता पर काबिज रहेंगी, कुर्सी उनकी बनी रहेगी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मुस्कुराहट की जो खबर आई है कांग्रेस के लिए, वरना कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी का पूरा होता दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के महासचिव राम माधव कह रहे हैं। 15 सीटों पर आगे हैं, 30 सीट वहां पर कुल मिलाकर हैं। जबकि केरल में वाम खेमा सत्ता पर काबिज होता दिख रहा है। तो यहां पर भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर, चारों तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर। असम में कमल खिलता हुआ और 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सत्ता पर काबिज होती हुई। पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की, चेन्नई की दिखा रहे हैं और यहां पर अन्ना द्रमुक के दफ्तर के बाहर लोग जश्न मनाते हुए। स्टूडियो में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, टीके राजलक्ष्मी, नीलाभ मिश्रा और एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विनोद अग्निहोत्री। साथ ही साथ कांग्रेस की अमृता धवन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अमृता, रुझानों को देखकर क्या कहेंगी या कहने के लिए कुछ बचा भी है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो सहजता के साथ कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। और पर मैं इस बात से आपत्ति रखना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए हम सरकार में नहीं आ पाए, ये अपनी जगह है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में वहाँ सीटें ही नहीं आई हैं। तो मेरा मानना है कि 15 साल का एक स्टेट में शासन था, एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल फैक्टर बनकर निकला है और लोगों ने परिवर्तन को वोट दिया है। मतलब माने बैठे थे कि हार हो जाएगी। अपेक्षा रखती हूँ कि नहीं, आज जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि 15 साल काम करने के बावजूद भी हम सब जानते हैं कि असम के अंदर सोशल चेंजेस और जिस तरीके से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है उस स्टेट का, और जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के दौरान ही हुआ है। दिल्ली में भी लोग ये कहा करते थे कि और अंदर खाने जो कुछ हो रहा था, असम कांग्रेस में अंदर खाने जो कुछ हो रहा था उसको लेकर आप क्यों सोते रहे? हिमंता बिस्वा शर्मा क्या फैक्टर नहीं है बीजेपी की जीत में? आपके खेमे में होते तो क्या नतीजा कुछ और नहीं हो सकता था? देखिए, ये बहुत आसान है क्योंकि मौका परस्त जो लोग हैं शायद वो पहले से इस बात का आंकलन लगा लेते हैं कि कहाँ जाना बेहतर होगा और कैसे बदलाव आने वाला है, तो बहती गंगा में हम लोग अपना जो है स्वर बदल लें। आप तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे, ये हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है, मेरा नहीं। देखिए, यही तरुण गोगोई जी हैं जो 13 साल तक इसी हेमंता जी को बहुत पसंद थे
और यही तरुण गोगोई है जो आखिरी के 2 साल में जो है ममता जी को बाहर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे की तरफ ज्यादा परस्त लोग झुक हैं, गए। उन पर उनको तरुण गोगोई का करियर बचाना था, कांग्रेस नहीं बचानी थी असम में। देखिए, तरुण गोगोई जी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फेस है आसाम का, और मेरा मानना है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उभर कर आया है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो जुमलेबाजी कि हम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को हम डिपोर्ट कर दें, तो जो बड़े बड़े वादे किए हैं और जो सच होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2014 का चुनाव भी बड़े वादों पे जीता गया था, लेकिन आज उनका हर्ष तो चुनावी पॉलिटिक्स में आपको मात दे दी बीजेपी ने, ये मानेंगी अमृता? चुनावी पॉलिटिक्स इज अबाउट विनिंग इलेक्शंस, वहां पर आपको मात दे दी बीजेपी ने। देखिए, राजनीति और चुनाव लोकतंत्र तो एक चक्र है। हाँ। एक बार कोई जीतेगा, एक बार कोई जीतेगा, दूसरी बार कोई और हारेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन समीक्षा करने की जरूरत है कि इतनी अच्छी कार्यशैली होने के बावजूद तो वही तो हम अपने प्रचार समीक्षा करेंगे, कमियां रख पाए। शीर्ष नेतृत्व की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल करेंगे। हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि चिंतन का विषय है, और चिंता जो है इस पर बिल्कुल चर्चा होगी कि किन वजहों से हम लोग इन स्टेट्स में हारे हैं, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस का कलर इस देश से चला गया है, मुझे लगता है ये परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी लोगों में लाना चाहती है ये बिल्कुल सफल नहीं होगी। कांग्रेस बाउंस बैक करेगी। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें हम ऑलरेडी शासन में थे और लोगों ने परिवर्तन को चुना, और परिवर्तन को चुनते हुए उन्होंने दूसरी पार्टियों को जगह दी। हमारे साथ एक और खास मेहमान विनोद मेहता जुड़ गए हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं। लेकिन पहले विनोद, क्योंकि आपने कांग्रेस बहुत कवर की है, कांग्रेस के ये तर्क समझ में आ रहे हैं? कांग्रेस सो रही थी 2014 के बाद भी अभी तक नींद से नहीं जागी है, ये रुझान क्या साफ इंगित नहीं कर रहे? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी जड़ता और दुविधा। जड़ता ये है कि आप जिस भी राज्य में, चाहे आपकी सरकार वहां चल रही हो या न हो, आप कोई वहां के लिए नया नैरेटिव नहीं कर पाते। आप उन्हीं पुराने, आप राहुल गांधी के भाषण सुनिए तो बिल्कुल वो भाषण जो लोकसभा में है वही चुनावी सभा में है, और वही सूट बूट, और वो जब तक आप वहां के राज्य की तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से आप कुछ नए नारे नहीं गढ़ेंगे, एक नया पर राहुल गांधी तो कह रहे थे कि करुणानिधि के साथ हाथ मत मिलाओ। राहुल गांधी कम से कम तमिलनाडु में सही साबित हो रहे हैं, असम में गच्चा खा गए। नहीं, गच्चा तो कांग्रेस ने तमिलनाडु में भी खाया और असम में भी खाया, वेस्ट बंगाल में भी खाया, तो गच्चा तो खाया है। लेकिन दूसरी बात कांग्रेस सबसे बड़ी है जो संगठन की समस्या है। कांग्रेस अपने उन क्षेत्रीय नेताओं को संभाल नहीं पा रही है जिनके अंदर आक्रामकता है। कांग्रेस के जो दरबारी नेता यहाँ जो बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता जो है कुछ, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में छत्रपों को नहीं, किसी भी आक्रामक नेता को बढ़ने दिया, उन्होंने अभी आप पांडिचेरी की बात कर रहे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर रंगास्वामी जो है उनको कांग्रेस से बाहर होना पड़ा, आसाम में सोनोवाल और ये पूरे के साथ पूरे विधायक सारे बाहर हुए। तो कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही, नंबर 1। दूसरी बात, उसका केंद्रीय नेतृत्व कोई नया ऐसा लोक लुभावन नारा, ऐसा नया लोक लुभावन कार्यक्रम नहीं दे पा रहा है कि जो। तो आप सीधा क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी वो करिश्माई नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं? आप राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं क्या? मैं तो पूरे नेतृत्व की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो। दूसरे नेता कौन रह गए? नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद कौन? नहीं, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं जो क्लेम करते हैं कि बड़े नेता हैं। हाँ। और बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। हाँ। तो देखिए, नेतृत्व जब होता है तो जीत का सेहरा अगर शीर्ष नेता के सर पर है तो हार की जिम्मेदारी भी उसके सर पर आती है। हाँ। तो आनी चाहिए, कोर्स करेक्शन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। हाँ। ये नहीं होगा कि जीत तो राहुल गांधी की, जीत सोनिया गांधी की, और हार जो है तरुण गोगोई की। तरुण गोगोई की भी हार है। और दूसरी बात यह है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी आसाम में। हम गए थे आसाम, मेरे साथ विनोद मेहता जी भी थे, हम लोग साथी थे। ज्योति बासु ने 35 साल चलाया, लेफ्ट ने 35 साल। ये कोई ये थोड़ा कि 15 साल के बाद तो आप हारेंगे ही। हाँ, ये मुझे और अगर आपको हारने का डर है तो आप उसके पहले कोर्स करेक्शन करिए, आप नेतृत्व बदलिए राज्य में। आप जरूरी है कि तरुण गोगोई चले, अगर आपको लग रहा हारेंगे, जरूरी है शीला दीक्षित चले। विनोद, मुझे ये तर्क समझ से परे है। अरे 15 साल हो गए थे तो चुनाव ही ना लड़ते, खर्चा ही ना करते। आजकल कांग्रेस के पास पैसे की भी कमी हो रही है। देखिए, मैंने पूरा असम कोई 700 किलोमीटर घूमा है। हाँ। जो एक कॉमन चीज थी जिसको बड़े साफ शब्दों में समझना चाहिए कि लोगों में साफ सुथरी बदलाव की इच्छा थी। वो चाहते थे कि एक बार बदलाव, उनको विकल्प चाहिए था,
जो विकल्प सामने आया उसको हाथों हाथ ले लिया। और बदलाव की जो इच्छा थी उसकी गहराई ये थी कि हमने यूथ से बात की, उनको बीजेपी को लेके कुछ शंकाएं थी, डर था कि यार ये खाने पीने पे प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर भी यूथ का कहना था कि एक बार जुआ खेलेंगे बीजेपी पे, कुछ भी हो जाए, काम नहीं करेगी तो फिर बदल देंगे 5 साल के बाद। बदलाव चाह रहे थे। मतलब हर लेवल पे बदलाव की इच्छा इतनी बलवान थी कि वो कोई भी रिस्क लेने के लिए अब इसमें तैयार थी। एक और चीज समझाइए विनोद मुझे। यहां पर कांग्रेस को 27 और AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 14 सीटें। जी, बहुत विश्लेषण होता है और हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के बड़ा आसान हो जाता है ना, AC चल रहे हैं, यहाँ बैठकर आप किसी भी तरह का ज्ञान पेल सकते हैं। जी, ठीक है ना। तो ज्ञान ये बांटा जा रहा था कि नहीं स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे। तरुण गोगोई भी और कांग्रेस की उम्मीदें इस बात पे लगी हुई थी।